देख के बाजार आज दौड़े क्या, क्या बड़ा वजह क्या थे? बहुत बढ़िया सवाल है और इस बहुत बढ़िया सवाल का जवाब ये है पता नहीं। इसका रीजन ये है प्रियंका कि देखिए ऑनेस्टली बाजार में आज कोई ऐसा ट्रिगर, कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत दौड़े जी। कोई ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी चीज है या बैंक निफ्टी का 130 पॉइंट बढ़ जाना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन निचले स्तरों से जो रिकवरी आई, मसलन 58,700 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा था, वहां से 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी आई है। निफ्टी 25,850 के पास पहुंचा था, वहां से करीबन 150 पौने 200 पॉइंट की जो तेजी आई है। सो निचले स्तर से जो रिकवरी आई है, इस रिकवरी की कोई खास बड़ी वजह नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझना चाहिए। नंबर 1, एक आध दिन ऊपर एक आध दिन नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 6 दिन निफ्टी तेज था, 7 दिन बैंक निफ्टी तेज था और ऐसे में एक बड़े लेवल 26,000 के आसपास निफ्टी पर और 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर आकर कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है, रोज नहीं बढ़ सकते। तो एक तेजी का जो मोमेंटम बाजार का बना हुआ है एक तरफा, उसमें हल्का सा एक रुकावट आई थी कल और उस रुकावट के बाद आज वापस से अच्छे और मजबूत मोमेंटम में बाजार पहुंचे। तो शॉर्ट टर्म एक कल का जो ट्रेंड था उससे वापस से अपना मीडियम से लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड बाजार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही नंबर 1। नंबर 2, अब इसको मोमेंटम को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लीडरशिप कौन पकड़ेगा जी। तो पकड़ने के लिए आज सहारा दिया है आपके आईटी शेयरों ने। आईटी इंडेक्स जो 2% की मजबूती के साथ, और कल सुबह हम बात कर भी रहे थे जब हमने डिस्कशन किया एआई डेटा में, तब हमने कहा था कि एआई का रिवर्स ट्रेड का फायदा भारतीय आईटी कंपनी को मिल रहा है। देखिए पिछला 1 साल हमारी आईटी कंपनी के लिए बहुत खराब रहा, क्योंकि अमेरिका की एआई कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है उन्होंने जमकर तेजी दिखाई और भारतीय आईटी कंपनियां इसलिए दबी थी कि इनको तो एआई आता नहीं है, इनका तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा, सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कोडिंग सब ये एआई कर लेगा, इन सब इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी नहीं, इनके रेवेन्यू का क्या होगा, मरे पिटे थे बेचारे और थोड़ी कमाई भी कम होगी। दोनों चीज़ ऐसी हुई कि हालत खराब थी। अब एक मार्केट में कल हम बात करते हैं, एक रिवर्स ट्रेड की बड़ी बात चल रही है और वो रिवर्स ट्रेड ये है कि अगर अमेरिका में एआई कंपनियों की कमाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके वैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चन मार्क उठेंगे तो भारतीय आईटी कंपनी को उसको फायदा मिलेगा। वो जोश आपको आता हुआ दिख रहा है और आज 2% जो तेजी आईटी इंडेक्स में आई है, निफ्टी पूरा मजबूत उसी वजह से है, पूरा का पूरा वहीं से आता हुआ दिखा है। स्क्रीन देखकर तीसरी चीज जो, पहला मोमेंटम, दूसरा आईटी, तीसरी चीज है स्क्रीन। अल्टीमेटली स्क्रीन आपको कुछ न कुछ कहती है। तो डे लो से डे हाई तक की यात्रा जो की है वो ये साफ बता रही कि आज फिर से एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, खरीदे अच्छी बात, ना खरीदे नहीं पता, लेकिन बिकवाली का प्रेशर जरूर आज आपको कम नजर आएगा, ये बात पक्की है। और एक और आखिरी बात वो ये, रिकॉर्ड तो बनेगा, बनकर रहेगा, आज बनेगा, जिसका कल हम सेलिब्रेशन करेंगे। डीआईएस की लगातार 58वें दिन खरीदारी का 57 आज रिकॉर्ड 2022 का हमने मैच कर लिया। कल सुबह जब डिस्कस करेंगे 8 बजे नए रिकॉर्ड के साथ। चलिए, तो अब सर इतने सारे रीजन आपने जो बताए, इसको देख के तो लग रहा है कि बाजार टिके भी रहना चाहिए, पर अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरी घंटे में कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे बाजार? देखो ये आखिरी घंटे की प्रॉब्लम आखिरी घंटे की है। वो कई बार है ना, बीच में एक बार ऐसा एक रिसर्च हुई थी और रिसर्च हुई थी भाई जो ट्रेन चलती, ट्रेन में जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके आखिरी डब्बे में ना उसमें नुकसान ज्यादा होता है। तो किसी ने, समझदार आदमी ने सुझाव दिया क्यों नहीं आखिरी डब्बा हटा ही दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे भी यही है, दिन भर तेजी रहती है, आखिरी घंटे में क्यों ना आखिरी घंटा हटा ही दिया जाए। अफसोस होंगे तो कोई और आखिरी घंटा बन जाएगा। तो प्रियंका जी बात ऐसी है कि अगर बाजार को रुकना है तो रुकावट की रेंज है 26,000 26,100। ठीक है, रुकना है तो इसी रेंज में रुकना है, नहीं तो नहीं रुकना है। हमारा फंडा बहुत क्लियर है, 26,100 ऊपर के, 26,100 के ऊपर हम दिल खोल कर, खजाना खोल कर तेजी करेंगे। और सुबह भी आज मैं जब नेहा के साथ शो करा तो मैंने कहा इस बार 26,100 को पार करेंगे ना तो हम फिर 100-200 पॉइंट के लिए नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 26,275 के लाइफ हाई पे गए रुक गए, इस बार करेंगे तो दम से करेंगे। फिर ये बाजार आपको 26,100 के ऊपर जब पार करेगा, देखो जिस लेवल को पार करने में जितनी मेहनत लगे, जितना समय लगे, जब पार करते तो उसका आनंद अपने, वही है ना कि भाई आज आप किसी ऐसी खूबसूरत जगह, किसी पहाड़ पे, किसी ऐसे बर्फ वाली जगह हर रोज तो नहीं जा सकते, जिंदगी में 1-2 बार जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है, मजा बहुत है। सो 26,100 इस बार इतने समय की मेहनत के बाद जब पार करेंगे, बड़ा तब 26,527,000 के पहले रुकेंगे नहीं, बड़ी तेजी बनेगी वहां से 26,100 के ऊपर। और इसलिए मैं उस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ। और इस लेवल का क्यों इंतजार कर रहा हूँ, इसके लिए आपको सुबह के एआई डेटा में जाना पड़ेगा। आज सुबह एआई डेटा में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की और रिसर्च ये है प्रियंका की
पिछले एक महीने में 8 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 26,100 की रेंज में पहुंचा है, लेकिन ऊपर बंद नहीं हो पाया। जी। बेस्ट क्लोजिंग आपको 26,053 की मिली पिछले एक महीने में, लेकिन बंद होते होते या इंट्राडे में हम वापस फिसल के 26,000 के नीचे आ जाते हैं। आज ये 9वीं बार हुआ है। वी आर लकी 9th टाइम, 10th टाइम, 11th टाइम, आई डोंट नो, लेकिन 26,000 के ऊपर निकले आज जरूर। तो मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं 26,100 के ऊपर बंद होने पर दिल खोल के तेजी करूंगा जी। और जब तक 26,000 के ऊपर नहीं होते तब तक आप 26,100 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस 25,800 25,900 आ जाए ले लीजिए, ट्रेड करना चाहते हैं तो। और बाकी इन्वेस्टर हैं तो आपको 26,100 के उतना भाव देने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली वो भी टूटेगा, वो भी पार होगा, किसी न किसी दिन होगा, क्या पता आज ही हो जाए, आज भी हो जाए, चांस कम है, लेकिन हो जाए तो हो जाए। और दूसरा इससे ज्यादा क्या पता कल बेड़ गैप से खुल जाए। आज अगर आप 26,000 के ऊपर बंद हो जाओ, कल सीधे ही आप 26,100 के ऊपर खुल जाओ तो जी। तो गैप से कई बार क्या होता है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कई बार एक लेवल को जब आप बार बार पार नहीं कर पाते ना, तो फिर वो लेवल है ना गैप से ही पार होता है। ओके। स्क्रीन पे अगर कोई माउंट एवरेस्ट दिखता है आपको तो आप चढ़ नहीं पाते, लेकिन ये आपको पैराशूट से उतार दे माउंट एवरेस्ट पे तो उतर जाएंगे। तो हो सकता है 26,100 हम पैराशूट की तरह पार करें। सो ये संभावना आज और कल में पूरी बन रही है। ओके। स्क्रीन मजबूत है, एफआईएस की खरीदारी भी दिख रही है। सो अब रहा सवाल सपोर्ट का। 25,850, 25,935 बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आए तो खरीदारी कीजिए। बैंक निफ्टी के लिए 58,600, 58,800 की रेंज मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आए तो खरीदारी कीजिए। ऊपर की तरफ 59,150 के ऊपर निकलकर टिकते ही बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी और फ्रेश खरीदारी बनेगी, जो 59,500 तक ले जाने की कोशिश करेगी। और निफ्टी में 25,850 के ऊपर निकलते ही बढ़े 25,850 के नीचे बंद होने पर ही रिस्क है। बैंक निफ्टी में 58,500 के नीचे बंद होने पर इसके जो दूर दिख रहा है। हाँ, अपसाइड बता सकता हूँ, 26,025, 26,050 के ऊपर निफ्टी अगर बंद होता है और बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर बंद होता है तो हम फ्रेश तेजी करके भी जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए ठीक है। लेकिन अनिल जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, जो आईटी शेयरों के बारे में बताई थी ना, रिवर्स एआई ट्रेड, मतलब क्या यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से आईटी शेयर? नहीं, ये बड़ी वजह नहीं, यही एकमात्र वजह है। Okay. यही एकमात्र वजह है, क्योंकि हो यही रहा है। उम्मीद के मुताबिक आईटी शेयरों में तेजी हुई है। नेस्डेक कमजोर है, आप खुद देख लो 5 दिनों में नेस्डेक की हालत क्या है, राइट। तो अगर पिछले 10 में से 7 दिन नेस्डेक गिरा है, डाउ तो फिर भी कम है, नेस्डेक का हाल बुरा है, हम तो कम देखते हैं, अच्छी बात है। नेस्डेक की तो बड़ी बैंड बजी हुई है, तो 10 में से 7 सेशन गिरा है वो, और अच्छा खासा गिरा है। उसके बावजूद हमारे आईटी मजबूत है। क्लियर कट 2 चीजों को क्रेडिट दूंगा। पहला तो यही कि आईटी में रिवर्स ट्रेड दिख रहा है, एआई वाला। एआई गिरेगा, हमारी आईटी कंपनियां बढ़ेगी। ये अब कितना कोरिलेशन चलता है, जब तक चलता है तब तक एंजॉय कीजिए। दूसरा, अनडाउटेडली जोश जो आया है, इन्फोसिस का कल से बायबैक खुल रहा है, राइट। मेक नो मिस्टेक। जी। उसको भी देखो, इन्फोसिस को भी क्रेडिट देनी पड़ेगी। 18,000 करोड़ का इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक आ रहा है और कल खुल रहा है, तो थोड़ा आज इन्फोसिस ने भी लीड किया तेजी को। ये 2 कारण है जिससे आईटी में तेजी आ जाए। बिल्कुल। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स जब शुरू हुए थे, जो इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया था, तभी शुरू हो गए थे। इनफैक्ट आईटी शेयरों में तेजी को अनिल जी ने सबसे पहले ही पकड़ लिया। लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका में एआई शेयर गिरेंगे तो घरेलू बाजार में आईटी शेयरों में आएगी तेजी। एक बार आइए आपको फिर से दिखवाते हैं कि अनिल जी ने एक्चुअली कहा क्या था। अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ बाजार में चल रहा है, उसको कहते हैं रिवर्स एआई ट्रेड। अच्छा, रिवर्स एआई ट्रेड। रिवर्स एआई ट्रेड क्या है? एआई शेयरों की तेजी अगर अमेरिका में कमजोर होगी तो उसका फायदा भारत की आईटी कंपनियों को मिलेगा। जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि एआई का रिवर्स